आप सभी विश्वासियों को जैसु प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 19 वाक्यांश 13 से 15 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में यदि हम मनन चिंतन करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को डांटते हैं, क्योंकि उनके शिष्य बच्चों को उनके पास आने से रोकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त उनसे कहते हैं कि बच्चे को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज उन सभी लोगों का है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु यीशु क्रिस्त के कई उपदेशों को सुनते हैं, उसमें मनन चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त कहीं कहीं पर स्वर्ग के राज की तुलना कई वस्तुओं से करते हैं। कभी प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्ग के राज की तुलना राई के दाने के समान, दीपक, जाल, बीज और बेखमीर रोटी के समान करते हैं। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्गराज की तुलना बच्चों से करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब माता पिता अपने बच्चों को प्रभु यीशु क्रिस्त के पास लाते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त उन्हें आशीर्वाद दें, शायद मुझे भी वह अनुभव हुआ है जब मेरे माता पिता ने मुझे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने सेवकों अर्थात पुरोहितों के पास लेकर उनसे आशीष दिलवाई थी। हर माता पिता का यह कार्य होता है कि वह अपने बच्चों को प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने सेवकों के पास लेकर जाएं और उन्हें अपने बच्चों को आशीष दिलाएं। यह इसलिए होता है क्योंकि हर माता पिता यह चाहता है कि उनके बच्चे आगे चलकर एक अच्छा क्रिस्त जीवन व्यतीत कर सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी के लिए एक उदाहरण है। हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त के समान बनना चाहते हैं और हम अपने बच्चों को भी चाहते हैं कि वे भी प्रभु यीशु क्रिस्त के समान बने, प्रभु यीशु क्रिस्त के समान उनके कार्यों को इस जीवन में करें। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त के पास माता पिता अपने बच्चों को लाते थे ताकि प्रभु यीशु क्रिस्त उन पर आशीष दे सकें। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से क्यों कहते हैं कि स्वर्ग राज इन जैसे बच्चों का है। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह बताना चाहते हैं कि ये बच्चे दिल से साफ होते हैं, इनका दिल पवित्र होता है, इनका दिमाग शुद्ध होता है। ये बच्चे आपस में एक दूसरों से लड़ाई करते हैं और कुछ ही देर में उनके साथ फिर मिलकर खेलने कूदने लगते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को इसलिए कहा है क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त जानते हैं कि बच्चों का हृदय एक परिवर्तनशील होता है। यदि बच्चों को हम अच्छी आदतें देंगे तो वो उस मोड़ पर चले जाते हैं, और यदि हम बच्चों को बुरी आदतें देते हैं तो बच्चे बुरी संगति में चले जाते हैं। इसलिए हर माता पिता का यह सोचना होता है कि वह अपने बच्चों को अच्छी संगति में डालें, और उसी प्रकार वह प्रभु यीशु क्रिस्त के पास अपने बच्चों को लाते थे ताकि प्रभु यीशु क्रिस्त अगर उनके ऊपर हाथ रखें तो ये बच्चे भी प्रभु यीशु क्रिस्त के समान उनके कार्यों को कर सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त ने इन सभी बच्चों को स्वर्गराज के लिए क्यों उन्हें आगे किया। प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्यों कहा कि स्वर्गराज उन सभी लोगों का है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त के राज्य में प्रवेश पाना है, यदि हम सभी को पिता ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो हम सभी लोगों को बच्चों के समान बनना है। जिस प्रकार बच्चे अपने किए हुए कार्यों, बुरे कार्य या अच्छे कार्यों को अपने माता पिता को बताते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं,
उसी प्रकार हम भी अपने अच्छे और बुरे कार्यों को अपने पुरोहितों को बताएं। जिस प्रकार ये बच्चे अपने जीवन को बदल देते हैं, हम भी अपने जीवन को बदल सकें। जिस प्रकार ये बच्चे अच्छी शिक्षा पर विश्वास करते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं और प्रेम के कारण वह एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, हम सभी को भी इन सभी बच्चों के समान यह सभी कार्य करना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम सभी स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि ये बच्चे ना कपट जानते हैं, ना ईर्ष्या जानते हैं, ना द्वेष जानते हैं, ना अभिमान जानते हैं, ना अहंकार जानते हैं, ना दूसरों पर बुराई करना जानते हैं। यदि हम इन बच्चों की इन सभी गुणों को ग्रहण करते हैं तो निश्चय ही हम सभी स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने आज के सुसमाचार में हम सभी को यह बताया है कि यदि इन बच्चों को अगर हम सच्ची राह पर दिखाते हैं, ये शिष्य जो उन्हें रोक रहे थे, शायद मैं और आप भी कई बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को, अपने आस पड़ोस में रहने वाले कई बच्चों को हम अच्छे कार्य करने के लिए रोकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को आज आमंत्रित करते हैं कि हम आज के सुसमाचार के अनुसार, आज के सुसमाचार के नियमानुसार हम अपने आप को बदलें और इन बच्चों को जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पास बुलाया, उन्हें आशीर्वाद दिया, हम भी इन बच्चों को अपने पास बुलाएं और प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आशीर्वाद दें। हम जानते हैं कि हमारी कलीसिया में जितने भी पुरोहित हैं, जितने भी धर्म बहनें हैं, जितने भी धर्म भाई हैं, यदि हम उनके परिवारों में उनके माता पिता से पूछें तो उनके माता पिता यही बताएंगे कि उन्होंने अपने बच्चों को प्रारंभ से ही उन्होंने अपने बच्चों को पुरोहितों के संपर्क में, धर्म बहनों और धर्म भाइयों के संपर्क में लाया, उनसे आशीर्वाद दिलवाया ताकि उनके बच्चे आज एक अच्छे पुरोहित, एक अच्छी धर्म बहन और धर्म भाई बन सकें। आज का सुसमाचार हम सभी माता पिता को आमंत्रित करता है कि हम भी अपने बच्चों को पुरोहितों के पास लाएं, उनसे आशीर्वाद दिलाएं, क्योंकि हम सभी के पुरोहितों को प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने सेवक के रूप में चुना है। हम प्रभु यीशु क्रिस्त के इन सेवकों से अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलाएं ताकि हम अपनी कलीसिया में एक अच्छा पुरोहित और एक अच्छी धन बहन और धन भाई दे सके। आमीन। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति
शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है।